अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बखैरियत होंगे। तो जनाब, सर्दी जो है अपने अख्ताम की तरफ चल पड़ी है। इससे पहले कि सर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, हम बना लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। और मेरे घर वालों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और पसंद आई थी। तो चले अब देखते हैं आपको कैसी लगती है। हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने ले लिए ये गाय के पाए, ये चारों पाए। इसको अच्छी तरीके से मैंने स्किन निकालने के बाद बॉयल करके पानी इसका फेंक दिया था। और अब हम दोबारा इसमें पानी डाल रहे हैं। तकरीबन 2 kg हमने इसमें पानी इसमें शामिल कर दिया है। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है कुछ गरम मसाले। उससे पहले हमने डाल दिया ये बोम का गोश्त। ये बोम का गोश्त ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, वरना ना डालें। शाहज़ीरा है, इलायची है बड़ी वाली, उसके अलावा बादियान का फूल है, और काली मिर्चें हैं, लौंग है, और इसके अलावा तेज़पत्ता वगैरह है। इसमें आप इसमें शामिल कर दें। नमक डाल दें, हस्बे ज़ायक़ा नमक। और इसके अलावा हमने आधा चम्मच हल्दी डालकर इसको रख दिया अच्छी तरीके से गलाने के लिए। तकरीबन 3 से 4 घंटे ये लाज़मी इसको पकाएं। ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। ये देखें, गलने की निशानी है। आप इसको स्पून से ही हल्का सा प्रेस करें तो ये देखें सारी बोटियाँ अलग हो रही हैं। तब इसको हम गोश्त और हड्डियों को अलहदा करके इस ग्रेवी को हमने अलहदा रख देना है, यानी कि यखनी को। ये तकरीबन 4 हमने प्याज काटे थे, उसमें से 2 जो है हमने फ्राई कर लिए और 2 हमने जो है वो कच्ची पीस लिए। मसाला रेडी करेंगे। 1 चम्मच हमने पिसी हुई मिर्चें, 2 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच कशी हुई मेरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच जो है हल्दी डाल देनी है, नमक डाल देना है, पिसा हुआ ज़ीरा डाल देना है। 1 चम्मच हमने डाल दिया है इसमें गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच हमने डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, इन तमाम का मसाले को रेडी कर देंगे। ये देखिए प्याज पीस के हमने रख ली थी, वही हमने प्याज हमने तेल में जिससे हमने प्याज ब्राउन की थी उसमें शामिल कर देना है, और अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। इसका कलर चेंज हो जाए। अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा था वो मसाला इसमें हम शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसका ग्रेवी से रेडी कर देंगे। इसमें हमने आधी प्याली जो है दही भी शामिल कर दी थी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने जो हमने हड्डियाँ और जो गोश्त हमने निकाल के रखा था लेदा, उसमें हम डाल देंगे, और 1 से 2 मिनट इसको बस ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा भूनेंगे। और उसमें हमने शामिल कर देना है पानी, इतना कि हमने जितना ग्रेवी रखनी है। ठीक है, क्योंकि अब हम ज़्यादा टाइम इसको नहीं पकाएंगे, मुश्किल से हमने आधा घंटा ही इसको मज़ीद कुक करना है। इसके बीच में हमने इसमें डाल देना है वो प्याज जो हमने ब्राउन की थी, उसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथों से, और उसमें शामिल कर देंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में अच्छी तरीके से मेल्ट कर देंगे, और उसके बाद हमने डाल देना है अपने इस ग्रेवी में थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करें, और थोड़ा-थोड़ा हिलाते रहें। अगर आप चाहें दोनों हाथों से काम करना, तो फिर एक हाथ से चम्मच से आप चम्मच चलाते रहें, और दूसरे हाथ से आप इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करते रहें, तो बहुत अच्छा-सा आपका जो है ये गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। थोड़ी देर इसको बस हमने चूल्हे पे रखना है ताकि कॉर्नफ्लावर अपना काम कर ले, और फिर उसके बाद इसमें डाल देना हरा धनिया। तो मज़ेदार से हमारे पाए की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो एंजॉय करिएगा पाए, और बताइएगा कैसे बने, और मुझे दुआओं में रखिएगा अपने याद। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।